सशक्तिकरण क्यों ज़रूरी है? सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं? सशक्तिकरण का मतलब होता है कि कुछ करने के लिए आपके अंदर की जो क्षमता होती है, आपके अंदर की जो कैपेबिलिटी होती है, वो आपके अंदर की स्पेशल क्वालिटी है, एक विशेषता है आपके अंदर की। इसी तरह अगर हम शक्ति के साथ स को जोड़ दें तो वह बन जाता है सशक्तिकरण, यानी एक साथ कई ताकतों का जुड़ना। वहीं यूनाइटेड नेशंस इंडिया के अकॉर्डिंग एम्पावरमेंट का मतलब है कि आप जागरूक हो, निर्णय लेने में आपके पास समान अवसर हो, आर्थिक स्वतंत्रता हो, आपके पास में ये अधिकार हो कि आप अपनी तरफ से तर्क विचार सभी के सामने पेश कर सको। आपके पास ये अधिकार हो कि आप जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर सको। क्योंकि आज भी हमारे समाज में महिलाओं की आधी आबादी को इन सभी अधिकारों से वंचित रखा जाता है, क्योंकि आज भी औरत को औरत होने की सज़ा दी जाती है और ये सज़ा देने वाला कोई और ही नहीं, हमारे आसपास में समाज द्वारा बनाया गया ऐसा ढांचा है जो कि कैसे हमें आगे बढ़ने से रोकता है, इसे जानते हैं। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में लड़की के दिमाग में ये बचपन से ही डाल दिया जाता है कि तुम्हारा शरीर तो फूलों की तरह नाजुक है, तुम तो कोमल हो, इसलिए तुम घर में सुरक्षित रहोगी, बाहर की दुनिया बहुत खराब है, असुरक्षित हो तुम। लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एनुअल स्टैटिस्टिक्स ऑन क्राइम 2020 में क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की एनुअल स्टैटिस्टिक्स ऑन क्राइम 2020 के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली सबसे अनसेफ जगह है वुमेन के लिए। हैरानी की बात यह है कि रेप के 95% मामलों में कोई जान पहचान वाला व्यक्ति ही आरोपी निकला, मतलब रेपिस्ट हमारे समाज में ही है। वहीं बात की जाए घरेलू हिंसा की तो यूनिसेफ 2018 के अनुसार हर 3 में से एक महिला ने घरेलू हिंसा का शिकार हुई है। घरेलू हिंसा किसी भी तरीके की हो सकती है, चाहे वो शारीरिक हिंसा हो, यौन हिंसा हो, उसे आर्थिक रूप से नियंत्रित कर रखा हो, मनोवैज्ञानिक हमला हो, उसे डराना धमकाना, शोषण करना, अलगाव कर देना या उसके बच्चे को मतलब के लिए नियंत्रित करना। वहीं जेंडर इनइक्वालिटी की बात की जाए तो इकोनॉमिक फोरम 2020 के अनुसार इंडिया वर्ल्ड में 153 देशों में से 113 पर है, जो कि 2019 में 156 देशों में से 140 पर था। इंडिया में महिलाओं की आबादी 50% है, लेकिन वो सिर्फ 1/3 लेबर इनकम अर्न करती है। भारत में महिला साक्षरता दर 65% है, पुरुषों की साक्षरता दर 82% है, जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। वह भारत में हर 3 में से एक लड़की अनीमिया यानी कि खून की कमी का शिकार है, जिससे जब वह किसी बच्चे को जन्म देती है तो प्रसव के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। हम इन मुद्दों पर क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि महिलाओं के इमोशंस को उनकी कमज़ोरी समझा जाता है, लेकिन हमारी ममता, सहनशीलता, इमोशंस, सेक्रीफाइसेस हमारी शक्ति है, ना कि हमारी कमज़ोरी। जब एक औरत एक बच्चे को जन्म देती है तो प्रसव के दौरान उसे 20 हड्डी टूटने के दर्द को सहन करना पड़ता है। तो एक औरत कमज़ोर कैसे हो सकती है? वहीं अगर बात की जाए इमोशंस की तो महिलाओं से सच्चा दोस्त आपको और कोई नहीं मिल सकता। सेक्रीफाइसेस की बात की जाए तो आप जानते ही हैं कि कैसे एक लड़की अपने माँ, पिता, भाई बहन अपना करियर छोड़कर शादी के बाद किसी दूसरे के घर पर अपनी पूरी ज़िंदगी निकाल देती है। तो क्या आप ये कर पाओगे? चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ कि क्या आप हमसे डरते हैं? क्योंकि अगर हम मार्केट में आ गए हमारी क्वालिटीज़ की वजह से,
कहीं आपकी जॉब मार्केट में वैल्यू ख़त्म ना हो जाए। वहीं अगर सामाजिक रूप से बात की जाए तो महिलाओं को कई तरीक़ों से असमानता का सामना करना पड़ता है, जैसे कि लिंग, जाति और जिससे वह संबंध रखती है। इन सभी में उसे नियंत्रित करके रखा जाता है। यत् नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तात्सु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र फलहा क्रियः। जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है, उनका सम्मान नहीं होता है, वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल होते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे एक वस्तु, आइटम और प्रोडक्ट के रूप में दिखाना बंद करिए। धन्यवाद।